Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल। सौमित्र, ग्वालियर से खबर है। दो बड़ी खबरें हैं, बल्कि ग्वालियर में नाबालिग को बंधक बनाकर पीटा है, खंबे से बांधकर 3 लोगों ने बड़ी बेरहमी से पीटा है। पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। आरोपियों ने मारपीट का वीडियो वायरल किया। बहोड़ापुर इलाके का ये मामला है। रीवा में कार सवार युवक को टोल कर्मियों ने पीटा है और मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। फास्टैग में बैलेंस नहीं होने को लेकर विवाद हुआ था। नेशनल हाईवे 39 के खड्डा टोल प्लाजा का ये मामला बताया जा रहा है। ग्वालियर में नाबालिग को बंधक बनाकर पीटा गया है। खंभे से बांधकर 3 लोगों ने बेरहमी से पीटा है। पैसे के लेन देन को लेकर ये विवाद हुआ। आरोपियों ने मारपीट का वीडियो वायरल किया है। बहोड़ापुर इलाके के मेवाती मोहल्ले का ये मामला है। इधर रीवा में कार सवार युवक को टोल कर्मियों ने पीटा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फास्टैग में बैलेंस नहीं होने को लेकर विवाद हुआ है। नेशनल हाईवे 39 के खड्डा टोल प्लाजा का ये मामला है। गाड़ी वाहन वाले को मार रहे हैं सब। वो देखो नीले शर्ट वाला, ये गलत है। वो देखो एक डंडा लेके आया टोल कर्मी, वो भी मारेगा। ये टोल प्लाजा वाला केवल गुंडाई के अलावा ये लोग कुछ नहीं। खबर इंदौर से है। 3 इमली चौराहे पर 3 बसों में आग लगी है। तीनों बसें खाली डिपो में खड़ी थी। आग से तीनों बसें जलकर खाक हो गई हैं। आग लगने का कारण अज्ञात है। दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। तीन इमली चौराहे पर 3 बसों में आग लगी। और ये कैसे भला हो सकता है कि एक साथ 3 बसों में आग लग गई है। हालांकि तीनों बसें खाली डिपो में खड़ी थी। ध्यान दीजिएगा, आग से तीनों बसें जलकर खाक हो गई हैं। आग कैसे लगी ये फिलहाल इसका कारण अज्ञात है। दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। और वैसे भी बस डिपो कोई भी हो, बस डिपो बहुत मतलब वहाँ बहुत आवागमन रहता है प्रॉपर। और तीनों बसें खाली डिपो में खड़ी थी। आग से तीनों बस जलकर खाक हो गई। रवि, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है कि डिपो में बस खड़ी थी, आग लग गई। जाहिर सी बात है, चूंकि इसमें तो ये भी नहीं कहा सकता कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। चूंकि वो खाली थी और खड़ी हुई थी, तो कैसे शॉर्ट सर्किट होगा? क्या जानकारी मिली है आपको? बिल्कुल, देखिए ये 3 इमली चौराहा है और अमूमन जो बसों का संचालन है इस डिपो के जो ग्राउंड है इसके बाहर से होता है। और बताया जा रहा है कि ये तीनों जो बसें हैं ये काफी समय से यहाँ पर खड़ी हुई थी, खाली बसें थी, संचालन में नहीं थी और इनमें आग लगी है। फिलहाल आग लगने का कारण जो है अज्ञात है। तीनों बसें जो जलकर खाक हो गई है, कोई जनहानि तो नहीं हुई। मौके पर फायर की टीम पहुंची और फिलहाल जो आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। अभी इस बात का जांच की जा रही है कि आखिर क्या किस तरीके से इसमें आग लगी, क्या कोई शरारती तत्व थे जिन्होंने आग लगा दिया, फिर क्या कारण रहा जिससे इन बसों में आग लगी है। जी धन्यवाद इस जानकारी के लिए रवि आपका। नगर निगम के अपर आयुक्त को हटाया गया है। गुणवंत सेवतकर को वित्त विभाग से हटाया गया है। लोकायुक्त में केस दर्ज होने के बाद इन्हें हटाया गया। लोकायुक्त ने नगर निगम में
छापा मारा था गुणवंत सेवतकर के खिलाफ। गुणवंत सेवतकर को वित्त विभाग से हटाया गया है। लोकायुक्त में केस दर्ज होने के बाद इन्हें हटाया गया। इनके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ था। लोकायुक्त हरियाणवी गाना टिटरी रिलीज होने के बाद विवादों में है, जिसके बाद रैपर बादशाह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकी दी है। में शराब बिक्री का वीडियो वायरल हो रहा है। महिला खुलेआम अवैध शराब बेच रही है। पैसे लेकर काउंटर से अवैध शराब दे रही है। सिरगिट्टी थाने के सिलपहरी का ये मामला बताया जा रहा है। बिलासपुर में ढाबे में अवैध खुलेआम ढाबे में शराब बिक्री का वीडियो वायरल हो रहा है। अवैध तरीके से महिला खुलेआम अवैध शराब बेच रही, पैसे लेकर काउंटर से ये अवैध शराब दे रही है। सिरगिट्टी थाने के राजधानी भोपाल से एक ऐसी वारदात निकलकर सामने आई जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अक्सर अपराधी दूसरे पर वार करते हैं, लेकिन इस बार की कहानी कुछ और है। कुख्यात बदमाश लल्लू रईस के घर ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं, जिसकी चपेट में आने से उसका बेटा लहूलुहान हो गया है। आखिर किस वजह से दो अपराधियों के बीच जंग छिड़ी है, इस पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। भोपाल में दिन दहाड़े गैंग वॉर, अस्पताल में ताबड़तोड़ चली गोली। गोली कांड से राजधानी में अफरा तफरी। राजधानी भोपाल उस वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी जब कुख्यात बदमाश के अशोका गार्डन स्थित घर पर अन्य बदमाशों ने फायरिंग की। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना से लोग सहम गए। किसी ने ऐसी कल्पना भी न की थी इस तरह की कोई वारदात उनके आसपास होगी। बदमाशों के हमले में बदमाश लल्लू रईस का बेटा जख्मी हो गया। उसे हमीदिया अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के लिए भर्ती कराया गया। लेकिन बदमाश पीछा करते करते अस्पताल तक पहुंच गए और वहां भी ताबड़तोड़ फायर किए। इस वारदात में इमरजेंसी गेट के पास मौजूद लोग बाल बाल बचे। सुरक्षा में तैनात गार्ड्स ने हिम्मत दिखाई और बदमाशों को अंदर जाने से रोका। आखिर किस वजह से लल्लू रईस के बेटे पर यह जानलेवा अटैक हुआ, सुनिए उसी की जुबानी।
तीन एक साल पुरानी रंजिश है। मेरे बेटे ने इसके भाई को मारा था। पहले इसके भाई ने मेरे बेटे को मारा चाय की होटल पे, फिर मतलब तुरंत मेरे बेटे ने इसको मारा था। वो चल रही हो, ये जुआ सट्टा कराते हैं, इसका भाई जुआ सट्टा कराता है। सईद शाबर मौलाना गुड्डू स्टेशन मैच का काम करता है, बड़ा मैच खाईबाज है। गुड्डू स्टेशन जो है मैच का खाईबाज है, ये शाबर मौलाना जो है मैच का खाईबाज है। ये सब बड़े बड़े काम तो मैं इनकी पोलें खोलता रहता हूँ। गोलीकांड की घटना से राजधानी पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। बदमाश घर से लेकर अस्पताल तक फायरिंग करते रहे और प्रशासन पुलिस को भनक भी न लगी। घटना के बारे में जब तक पुलिस को पता चला तब तक घटनास्थल से बदमाश फरार भी हो गए। इंडिया में एक व्यक्ति है, अशोका गार्डन का रहने वाला शादाब कुरैशी है। उसने मीडिया में आके एक रईस लल्लू नाम का व्यक्ति है, उसके ऊपर फायर किया है। किसी को चोट नहीं लगी है। हमने मुकदमा पंजीबद्ध कर लिया है और उसकी विवेचना कर रहे हैं। आरोपी को तलाश कर रहे हैं। हमारी 4-5 टीमें लगी हुई हैं आरोपी को तलाश करने। बदमाश के घर से लेकर हमीदिया अस्पताल में हुए गोलीकांड पर सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस ने तंज कसा कि प्रदेश में अपराधियों में कानून का कोई खौफ नहीं, इसीलिए सरेआम बदमाश इस तरह की वारदात कर रहे हैं। वहीं बीजेपी का दावा है कि मोहन सरकार किसी भी अपराधी को नहीं बख्शती। हमारे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री होते हुए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहते हैं। तो भोपाल ही नहीं संभल रहा है, पूरा प्रदेश को क्या संभाले। बड़ी घटना। देखिए, दो बातें मैंने पहले कहा है कि एक तो कानून का भय खत्म हो गया है, सक्षम अधिकारियों को उचित स्थान नहीं मिल रहा है, और रही आम लोगों की वो जान माल का खतरा है। और हमीदिया जो कि सबसे बड़ी अस्पताल है, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पे भी सवाल खड़े होते हैं। ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। कोई भी अपराधी इस तरह से ये भोपाल का माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेगा, प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेगा, वो जेल के सीखंचों में होगा, वो बाहर नहीं रह सकता। आप लीगली कहीं भी जाइए, आपको अपना पक्ष रखना है, न्यायालय खुले हैं, लेकिन अगर आप अपने कानून अपने हाथ में लेकर के कार्रवाई करेंगे तो कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई। कुल मिलाकर एक बदमाश के घर से उठी चिंगारी सियासी दरबार में बयानों से तपिश बढ़ा रही है। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी बदमाशों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। वारदात के कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली। देखने वाली बात यह कि बदमाशों को पकड़ने में पुलिस और कितना वक्त लेगी। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के गैर जिम्मेदाराना बयान की बहुत निंदा की है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि इजराइल अमेरिका युद्ध के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालात से निपटने में कुशलता से प्रबंध कर रहे हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के लिए जो निम्न स्तरीय ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध से वैश्विक हालत जिस प्रकार के हैं, और ऐसे माहौल में जब हमारे एशिया के नज़दीक इस प्रकार की घटना घट रही है, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए भी जिस प्रकार से हल्की भाषा राहुल गांधी बोलते हैं, मैं उनकी निंदा करता हूं। इतनी चुनौती के बीच में जहाज तेल के निकाल के लाना, सुव्यवस्था स्थापित करना, ऐसे में कांग्रेस और कांग्रेस के नेता जिस प्रकार का ये षड्यंत्र कर रहे हैं, जनता सब जानती है, और इसी कारण से ये लगातार सत्ता से दूर भी है। रतलाम में धराड़ गांव के पोल्ट्री फार्म में कार्रवाई हुई है। 64 कॉमर्शियल खाली गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। कमरे में बंद रखे थे कॉमर्शियल सिलेंडर। बिलपांग थाना पुलिस इस जांच में जुटी हुई है। कमरे में बंद रखे थे कॉमर्शियल सिलेंडर। देखिए, जैसे ही पता चला ना लोगों को कि ईरान और इजराइल का युद्ध हो रहा है, तो लोगों को समझ में आ गया, जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, तो जाहिर सी बात है वो कालाबाजारी में जोर शोर से काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि पर्याप्त सिलेंडर होने के बाद, चूंकि भाई जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, जब डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं, इतने जिम्मेदार लोग कह रहे हैं, तो ऐसे हवा में तो कह नहीं देंगे, है ना। जब ये लोग कह रहे हैं कि सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, तो इतना पैनिक होने की क्या जरूरत है। अब देखिए, रोजाना 55 लाख सिलेंडर बुक किया जाता है, लेकिन आंकड़ा क्या है, 75 से 76 हो गया है। यानी ज्यादा लोग कर रहे हैं। सिलेंडर घर में है, वो 1.5 महीने बाद खत्म होगा,
लेकिन पता नहीं क्या होगा, बुक कर लेते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अब आपको उत्तर प्रदेश में लेकर चल रहा हूं। सहारनपुर दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ की विकास कार्यों की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने सेतु निगम की तरफ से किए जा रहे निर्माण की जमीनी हकीकत जानी। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन 75 करोड़ के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके बाद और अब आपको ले चलते हैं बिहार के बेगूसराय, जहां से एक रोचक वीडियो सामने आया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत शनिवार को बेगूसराय दौरे पर रहे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले उनकी सुरक्षा में चूक देखने को मिली। समृद्धि यात्रा के तहत सीएम जिस हेलीपैड पर उतरने वाले थे, वहां एक बैल घुस गया। बैल ने वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को दौड़ा दिया। बचने के लिए एक पुलिसकर्मी फायर ब्रिगेड की गाड़ी के ऊपर चढ़ गया। इसके बाद किसी तरह बैल को वहां से खदेड़ा गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। टॉप 10 न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।